हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हमारा टॉपिक है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम क्लोजर प्रॉपर्टी को पूरा पढ़ चुके हैं, तो आज हमारा टॉपिक है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये जो है बेसिकली ऑपरेशन ऑन नंबर से उस पर कुछ प्रॉपर्टी रखती हैं, वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कभी सुना हो तो किसी ने पूछा हो कि 5 + 4 क्या होता है इक्वल टू 9, तो 4 + 5 क्या होगा। ठीक है, ये भी 9 होगा। ओके, ऐसे ही किसी ने पूछा हो कि 5 × 4 क्या होता है 20, और 4 × 5 क्या होता है 20। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि 5 - 4 = 4 - 5 हो, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि 5 - 4 क्या आएगा 1, और 4 - 5 आएगा -1, जो कि ये कभी बराबर नहीं होंगे। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहाँ लगेगी कहाँ नहीं लगेगी, इस बारे में हमें पढ़ना है। तो एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमें कैसे क्या फॉर्मूला लगाना है। जैसे कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है A + B = B + A। ठीक है, ये फॉर्मूले पे वर्क करती है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई दो नंबर्स आएंगे, वही दो नंबर्स यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे एक ही ऑपरेशन लगेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो अगर हम होल नंबर्स पे पहले चेक करेंगे, फिर इंटीजर्स पे चेक करेंगे, फिर रेशनल नंबर्स पे चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन होल नंबर्स अगर देखते हैं, ऑन होल नंबर्स अगर देखें तो क्या होगा कि सबसे पहले एडिशन के लिए, सबसे पहले जो है एडिशन के लिए, तो एडिशन के लिए जैसे ही हम देखेंगे तो A + B क्या होता है = B + A होता है। अगर ये होता है तो हो जाएगा, जैसे कि 3 + 2 जो है 5 होता है, और 5 ही क्या होता है 2 + 3 भी 5 होता है। ओके, 2 + 3 भी 5 होता है। लेकिन अगर यही चीज हम माइनस में देखेंगे तो नहीं होगा। तो जैसे एडिशन में हमारा जो है ऐसा होता है, इसलिए जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग जाती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाइज ऑन एडिशन ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, तो ये चीज जो है होती है। लेकिन यही अगर हम सब्ट्रैक्शन पे देखें, सब्ट्रैक्शन पे देखें तो क्या होगा A - B जो है, तो जैसे कि हम सीधे डायरेक्ट एग्जांपल ले लेते हैं, 3 - 2 = 1, बट 2 - 1 = -1। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि A - B इज नॉट इक्वल टू B - A। यानी कि जब हम 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि A - B जो है B - A के इक्वल नहीं होगा, और जब इक्वल नहीं होगा तो क्या करेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस पे नहीं लगती है। ठीक है, नहीं लगती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इस पे होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, एडिशन पे करती है। अगर मल्टीप्लिकेशन पे देखें, अगर हम मल्टीप्लिकेशन पे देखते हैं तो क्या होगा, कोई भी नंबर ले सकते हैं, होल नंबर में कोई भी नंबर अगर हम लें तो क्या होगा, जैसे 5 × 6 ले लिया तो क्या होगा 30, 6 × 5 ले लिया तो क्या होगा, ये भी 30 होगा, और ऐसा हमेशा होगा। ठीक है, जैसे कि 3 × 2 = 6 और 2 × 3 = 6। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि A + B या A × B जो है वो B × A या फिर होता है। तो A × B = B × A होता है, ये हमेशा वेरीफाई होगा। ठीक है, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर पे होल्ड करती है। अगर हम डिवीजन पे चेक करें तो डिवीजन पे एक चीज है कि क्लोजर प्रॉपर्टी बताते हुए हमने बताया था कि डिवीजन पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगती है। जैसे कि हम अगर देखें तो 3 / ऐसे ले लो 6 / 3,
तो कितना आएगा 2 आएगा। लेकिन अगर यही 3 डिवाइड बाई 6 ले लिया जाए तो आएगा 1/2 इक्वल टू 0.5। तो ये दो तो इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि a डिवाइड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाई a, इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाई a। देयरफॉर ये प्रॉपर्टी जो है नहीं लगेगी। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे लगती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे नहीं लगती है। किसमें? होल नंबर्स पे। और अगर हम यही इंटीजर्स पे चेक करते हैं, इंटीजर्स पे चेक करते हैं तो क्या होगा कि नंबर्स जो हैं वो माइनस के भी हो सकते हैं। ओके, यानी कि जब एडिशन पे अगर हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, एडिशन पे अगर हम ला रहे हैं यहाँ पे, तो हम चेक करेंगे कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है या नहीं। तो हम लेंगे -2 प्लस एक ले लो -1। ओके, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा -3। और यहीं पे अगर हम -1 को पहले रख लें और -2 को बाद में रख लें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो भी हमारे पास क्या आएगा -3। और ये ऐसा हमेशा होगा। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पे कि अगर a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए जो है हमारे पास हमेशा आएगा, इसलिए ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन ऑफ इंटीजर्स पे होल्ड करेगी। अगर यही हम सब्ट्रैक्शन पे देखें, सब्ट्रैक्शन पे अगर देखें तो क्या होगा, तो जैसे कि हम दो इंटीजर्स ले लेते हैं और माइनस कर लेते हैं, जैसे कि -5 और -4। ठीक है, तो ये क्या होगा, -5 और -4 जो है हमारा क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा और -1 हो जाएगा। लेकिन -4 और -5 जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, जो कि इक्वल नहीं होगा। तो a माइनस बी जो है वो b माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पे होल्ड नहीं करेगी। यही जो है मल्टीप्लिकेशन पे अगर हम देखें या प्रोडक्ट को लिख लें, मल्टीप्लिकेशन पे अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा कि -3 इंटू 2। अब हम एक जो है माइनस का लेते हैं और एक प्लस का लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा -6 और 2 इंटू -3 लेंगे तो भी क्या आएगा -6, यानी कि a इंटू बी जो है वो b इंटू बी होगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है लगेगी मल्टीप्लिकेशन पे। अगर यही हम डिवीजन पे देखें तो क्या होगा, -4 ले लेते हैं और डिवाइड बाई -2 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, -4 को -2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा आंसर 2। लेकिन यही -2 को डिवाइड करेंगे अगर -4 से तो क्या होगा, आंसर में आएगा हमारा 1/2 यानी कि 0.5। तो ये जो है हमारा नहीं लगेगा, a/b जो है वो b/a के इक्वल नहीं होगा। इसलिए ये प्रॉपर्टी जो है हमारी डिवीजन की इस पे नहीं लगेगी। इंटीजर्स के डिवीजन पे हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। तो एक बार रिवाइज करते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। ऑपरेशन यहाँ पे जो है कंडीशनली चेंज होते रहेंगे, जब माइनस करेंगे तो माइनस ले देंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑन होल नंबर्स एडिशन पे फॉलो होती है, मल्टीप्लिकेशन पे फॉलो होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे नहीं फॉलो होती है। वहीं अगर इंटीजर्स की बात करें तो भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे फॉलो होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे नहीं होती है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम देखेंगे कि रेशनल नंबर पे फॉलो होती है या नहीं होती है, जो कि हमारा 8th क्लास का टॉपिक है। ये टॉपिक जो है हमारा 7th क्लास तक हो जाता है। ओके, थैंक यू।